नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी आज भिलैया गांव पड़ता है। एक भिलैया गांव में है जो तहसील बहेड़ी जनपद बरेली में भिलैया गांव पड़ता है। यहाँ पर नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी चल रही है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीका से यहाँ पर हजारियों की तादाद में काफी दूर दूर से महापुरुष आए हुए हैं नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी में। जो भिलैया गांव पड़ता है, भिलैया में नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी हो रही है। और जो मतलब कमेटी अध्यक्ष और संचालन करता जो नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी करा रहा है, फुल प्रशासनिक परमिशन के तहत ही नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी करा रहा है। और इतने गर्मी में इतने दूर दूर से महापुरुषों का आना हुआ है कि हजारियों की तादाद में महापुरुष आए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि वाटर कूलर पानी की व्यवस्था कराई गई है कि इतने गर्मी में नारायण साकर हरि के जो मतलब श्रद्धालु हैं काफी दूर दूर से आए हुए हैं। तो इतने दूर दूर से आने के हिसाब से मतलब वाटर कूलर की कितनी व्यवस्था हुई है। आप देख रहे होंगे कि वाटर कूलर की भी पानी की व्यवस्था है, बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है, केवल आने और जाने से ही मतलब जो नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी में आते हैं, आने और जाने से ही महापुरुषों का कल्याण हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीका से नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी में महापुरुषों का आना हुआ है। और महापुरुषों से बातचीत करेंगे कि नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी में भिलैया में किस लिए पहुंचना हुआ है। जो महापुरुष काफी दूर दूर से महापुरुष हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं नारायण साकर हरि के बारे में कि नारायण साकर हरि के बारे में क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम भूपराम मानव है। भूपराम मानव, कहाँ से आए हो भैया? ग्राम गोलरडांडी, तहसील नवाबगंज, जनपद बरेली। तो आपका मतलब जो नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में आना हुआ है, तो आपका नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में किस लिए पहुंचना हुआ है इतनी गर्मी में? पहुंचना मैं आपको क्या बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे इतनी दूर चल कर के आप हमारे बीच में आए। और जो अभियान है नारायण हरि परमात्मा का, इसमें आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं कभी आता जाता भी नहीं था, ना मैं मानता था। मुझे लगभग 21 साल हो गए। सन 2005 में मैं पहली बार हरि परमात्मा के चरणों में पहुंचा। मैं बहुत बीमार रहा करता था। मैं क्या बताऊं आपको, दिन भरे में 15 20 रात दरबार गुटखा खाता था मैं, सुबह शाम शराब पीता था मैं। इतना बीमार हो गया मैं कि एक्सरा कराए, डॉक्टरों के पास पहुंचे सभी, लेकिन मेरी पथरी गुर्दे में बहुत दर्द होता था। अचानक में मेरी श्रीमती जी पत्नी हैं, वहां पर पहुंच जाती हैं। नवाबगंज में पहली बार पहुंचना हुआ। उन्होंने आके मुझसे कहा कि सत्य के साथ में चलो, ठीक हो जाओगे। मैं पहली बार बरेली लाल फाटक पे पहुंचा। मैंने परमात्मा के दर्शन किए और जब मैं वापस आया तो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन ही बदल गया। ऐसा परिवर्तन हुआ। जितना भी जो कुछ मैं खाता पीता था, पहली ही बार में गुटखा शराब बीड़ी जितना भी था, मैंने आज तक मुल्क नहीं देखा। उस दिन पहली बार में सब। आप इतनी गर्मी में मतलब इतने दूर से आए हो अपने घर से, आराम से एसी की, पंखा की, कूलर की हवा में रहते। आप एक मानव के लिए पागल हो रहे हो। ये बात मानव नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। अब बात आ गई, आपने मानव कहा, ये बिल्कुल 100% ये झूठ है। मैंने देखा इनके लिए। क्या देखा था आप? मैंने नवाबगंज में जब मेरे आए हुए थे, मेरे तन की बेटी है, मधु नाम है उसका, वो साथ में रहा करती थी नारायण हरि की। तो हरि जी ने मुझे किसी के द्वारा बुलाया, मैं उसमें पंडाल में था। बोले वो अपने पापा को बोला, तो मेरे पास फोन आता है। मैं जब पहुंचा, परिवास में पहुंचा, तो नारायण मेरे परिवास में थे। जब मैं वहां पहुंचा तो बोले, तभी मुझे नारायण जी ने बुलाया। बोले ऐसा है, हम कुरुक्षेत्र के लिए जा रहे हैं और मधु को घर पे ले जाना। मैंने प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। उस समय मेरे नारायण खड़े हुए थे अंदर परिवास में, और मैं जैसे पहुंचता हूँ इस प्रकार से बैठ गए। इस प्रकार से ऐसे मैं बैठा हुआ था। मैं क्या देखता हूँ, मेरे नारायण लगभग ये जो टीन है, इस टीन से और ऊंचा मैंने उनका आकार को देखा। आदमी कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ये मैंने स्वयं देखा अपनी इन चमड़े की आंखों से। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक मानव है? आपको नहीं लगता ऐसा? अरे इंसान कभी छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। इंसान कभी छोटा बड़ा हो नहीं सकता है। तभी से मैंने जाना है, मेरे ब्रह्म है, परमात्मा नारायण है। कोई कुछ भी कहे मुझे,
मैं तो दीवाना हूँ। घर परिवार से निकाल दिया, परिवार से निकाल के मुझे आदर कर दिया। अब मैं अकेला हूँ, घर परिवार में रहते हुए कर्म कर रहा हूँ। एक मैं शिक्षक के नाते मैं सेवा कर रहा हूँ, परिवार में रह रहा हूँ, लेकिन परिवार से अलग हूँ। जब आप नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में नहीं आते थे तो आपको इतनी परेशानी थी, आपने इलाज नहीं कराया था क्या? इलाज कराया, एक इलाज माध्यम होता है, मैंने बहुत इलाज कराया, माध्यम था। लेकिन जिस दिन से हरि चरणों में आया वो सभी बीमारियां, इलाज का जो चीज मैं कुकर्म कर रहा था, जब वो नहीं करूंगा तो इलाज पे बीमारी होगी क्यों? तो मतलब आपने इलाज कराया होगा तो काफी पैसा खर्च करा होगा। पैसा तो लाखों मेरी जो भी हैसियत है लाखों से खर्च हो गए। पत्नी के इलाज में, पत्नी को कैंसर हो गया, लड़की मधु नाम की है, उस पर 20 लाख रुपया लग चुका है, लग गया। लेकिन इसका कोई मुझे तो तमन्ना नहीं है। नारायण मिल गए, सब कुछ मिल गया, समझ लीजिए। भले अच्छा, जब आपने मतलब सत्य के साथ में नहीं आते थे तो इतनी बीमारी थी, इतना पैसा खर्च करा, लेकिन जब नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आए थे तो इनके दर पर आने के बाद आपने कितना पैसा खर्च करा? देखो पैसा ये तो एक है, कुछ भी होगा, बुखार है, जाड़ा है, बीमारी है, अगर जहाँ 100 खर्च होने को है हरि चरणों में है तो 5 रुपए खर्च होंगे, ये मेरा वादा है। नहीं, आपने मतलब इतनी परेशानी थी तो डॉक्टरों को काफी पैसा दिया, लेकिन जब नारायण साकार हरि के दर पर आए थे तो आपसे यहाँ पर किसी ने कितने रुपए लिए थे? किसी ने तो लिए होंगे। नहीं, यहाँ पर इस दर पर आने पर मैंने एक पैसा भी सन 2005 से न किसी कमेटी को दिया है, न कोई यहाँ पर चलाया है। मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने इसके बदले में आज तक ना कोई यहाँ चढ़ावा है और ना मैंने देखा है। मैं बहुत अंदर तक, मैंने जहाँ तहाँ मेरे नारायण आते हैं, महापुरुष मुझे बुला लेते हैं, पहुँचता हूँ, हरि के साथ साथ में रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं किया और ना मैंने किसी को देखा है। यहाँ होता ही नहीं ये काम। जहाँ अरे ईश्वर क्या लेंगे, परमात्मा लेंगे नहीं, परमात्मा देते हैं, लेते संसार वाले हैं। तो देख रहे हो साथियों, आपकी किस तरीका से बता रहे हैं ये कि जब नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आते थे तो इनके मतलब जीवन में कितने कितने दुख दर्द थे, और बता रहे हैं कि पथरी वगैरह काफी जगह इलाज कराया था नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले, और जब नारायण साकार हरि के दर पर आए थे तो इनके जीवन में कितना कितना परिवर्तन हुआ है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से बता रहा है, और इन्होंने काफी पैसा खर्च करा, लेकिन जब नारायण साकार हरि के दर पर आए थे तो यहाँ पर किसी ने कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लिया, केवल आने और जाने से ही इनका कल्याण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस भिलैया गांव में, जो भिलैया गांव पड़ता है यहाँ पर तहसील बहेड़ी जनपद बरेली में, यहाँ पर आज मौजूदगी है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि हजारियों की तादाद में इतनी गर्मी में इन महापुरुषों का पहुंचना हुआ है नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में। आप देख रहे होंगे कि कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर हाई है, फिर भी इन महापुरुषों का इस भिलैया गांव में नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी में पहुंचना हुआ है। देख रहे हैं आप कि किस तरीका से यहाँ पर नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी चल रही है। एक तरफ बहनों का परिचय देते हुए, एक तरफ भाई का परिचय देते हुए, इस तरीका से नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी चल रही है। आप देख रहे होंगे कि इतनी गर्मी में काफी दूर से महापुरुष आए हैं। तो और नारायण साकार हरि जी की जो मतलब भिलैया गांव वाले जो संचालन करता है और कमेटी अध्यक्ष नारायण साकार हरि का सत्य का साथ कराते हैं, तो फुल प्रशासनिक परमिशन के तहत ही नारायण साकार हरि की भजन बंदगी कराते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी में काफी दूर से महापुरुषों को और बहनों को आना हुआ है। और भाई उनसे भी खास नारायण साकार हरि के बारे में बातचीत करते हैं कि नारायण साकार हरि के बारे में क्या बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कितने दूर से इन महापुरुषों को आना हुआ है। जी, क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? आपका मतलब नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में किस लिए पहुँचना हुआ है? पहुँचना हुआ, हम मतलब पहले से जोड़े, पहले मतलब थे, मांस मुर्गा खाते थे, और जब से आए तो मांस मुर्गा कुछ भी नहीं। जब नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आते थे तो मांस वांद्रा खाते थे, हम नहीं खाते हैं। और नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद नहीं खाते। अब तो मतलब हाई इसमें। आपने मतलब नारायण साकार हरि के अंदर ऐसा क्या देखा जो मतलब आप इतनी गर्मी में नारायण साकार हरि के लिए भागे चले आए? हमने इतनी गर्मी में देखा नारायण साकार हरि ने हमारे पिताजी की घुटनों का ऑपरेशन कर दिया। वो दर्द से परेशान थे और मतलब वो चलने लगे, कोई आज से कोई दर्द नहीं। और हमारे भी जो हाथ में फालिश है, जो मतलब नारायण साकार हरि की कृपा से ठीक हो जाएगी, भरोसा है। आपकी मतलब जो हाथ की फालिश थी वो भी ठीक हो? वो ठीक हो जाएगी, अभी तो कुछ कमी रह गई है लेकिन ठीक हो जाएगी।
तो देख रहे हैं साथियों आपकी किस तरीका से बता रहे हैं भाई साहब की जब नारायण सागर हरि की सत्य के साथ में भजन बंदगी में नहीं आते थे तो इन्हें कितनी कितनी परेशानी थी, और नारायण सागर हरि की भजन बंदगी में आने के बाद